हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम छठ मैया की महिमा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा की दिव्य कथा। जय हो सूर्य भगवान की, जय हो छठी मैया की। भाइयों और बहनों, आप सभी को इस पावन पर्व छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस दिव्य कथा को जो न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि मातृशक्ति, श्रद्धा और सनातन संस्कृति की आत्मा है। ये कथा है छठी मैया की, जो हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को लाखों करोड़ों भक्तों के घरों में उतरती हैं, आशीर्वाद देती हैं संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का। सूर्य पूजा का आरंभ। कहा जाता है कि जब ये सृष्टि बनी थी, तब सबसे पहले भगवान विष्णु ने सूर्य देव को आदेश दिया, हे सूर्य, तुम इस ब्रह्मांड में जीवन के स्रोत बनो, तुम्हारी किरणों से ये सृष्टि पुष्पित और पल्लवित होगी। तभी से सूर्य देव की उपासना का आरंभ हुआ, क्योंकि सूर्य ही वो देवता हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, जिनकी आराधना प्रत्यक्ष रूप में संभव है। वैदिक ग्रंथों में भी सूर्य उपासना का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सूर्य देव की महिमा का गान किया गया है। सूर्यो आत्मा जगतस्तस्थुश्च, अर्थात सूर्य इस चल अचल सृष्टि का आत्मा है। छठी मैया का प्राकट्य। किंवदंती है कि सूर्य देव की बहन ही छठी मैया हैं। छठी मैया को षष्ठी देवी कहा जाता है। वे मातृत्व की देवी हैं जो संतान की रक्षा करती हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और जिनका स्मरण करने से रोग दुख संकट सब दूर हो जाते हैं। पुराणों में वर्णन है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब भगवान ब्रह्मा ने बालकों की रक्षा हेतु एक देवी का सृजन किया। नाम रखा षष्ठी देवी। क्योंकि वे छठे दिन प्रकट हुई थीं, इसलिए उन्हें छठी मैया कहा गया। ये देवी हर नवजात शिशु की रक्षक मानी जाती हैं। आज भी ग्रामीण भारत में जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है, तो छठे दिन छठी का पूजन किया जाता है। छोटे छोटे दीपक जलाकर फूल और चावल अर्पित कर माँ से प्रार्थना की जाती है कि हे छठी मैया, हमारे लाल की रक्षा करना। छठ पूजा का प्राचीन इतिहास। छठ पर्व का इतिहास महाभारत काल तक जाता है। कहा जाता है कि द्रौपदी और पांडवों ने भी अपने राज्य और सुख शांति की कामना से सूर्य देव की पूजा की थी। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब पांडव वनवास में थे और द्रौपदी को अनेक कष्ट झेलने पड़े, तब महर्षि लोमश ने द्रौपदी से कहा, हे पवित्र नारी, तुम सूर्य देव की उपासना करो, उनकी बहन षष्ठी देवी का व्रत करो, तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे और तुमको सुख और समृद्धि मिलेगी। द्रौपदी ने इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से किया और फिर वही हुआ, पांडवों को अपना राज्य वापस मिला। इसी तरह राजा प्रियव्रत की कथा भी प्रसिद्ध है, जो आगे भाग 2 में विस्तार से आएगी, जहां छठी मैया ने स्वयं आकर संतानहीन राजा को पुत्र का आशीर्वाद दिया था। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? छठ पूजा की शुरुआत वैदिक काल में सूर्य उपासना के रूप में हुई मानी जाती है। सूर्य की उपासना से मनुष्य को शक्ति, आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। वेदों में उल्लेख है कि मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना है और सूर्य इन पंच तत्वों को संतुलित रखता है। सूर्य की किरणें शरीर में ऊर्जा, जीवन और चेतना का संचार करती हैं। इसी कारण छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा बनी। पहले अस्ताचलगामी सूर्य यानी डूबते सूर्य को और फिर उगते सूर्य को, क्योंकि दोनों ही जीवन के 2 पहलू हैं, एक अंत है, दूसरा आरंभ। बिहार, यूपी और उत्तर भारत में छठ का महत्व। छठ पूजा मुख्य तौर पर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बहुत भव्य रूप से मनाई जाती है, लेकिन आज ये पर्व पूरे भारत और विश्व में मनाया जाता है। गंगा के किनारे, तालाबों में, नदियों के घाटों पर लाखों महिलाएं जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। उनकी आंखों में आंसू नहीं, आस्था होती है। उनके होठों पर कोई मांग नहीं, बस श्रद्धा होती है। भाइयों और बहनों, सोचिए, आज के युग में जब मनुष्य एक दिन भी बिना पानी के नहीं रह सकता, वो महिला 4 दिन तक कठोर व्रत निभाती है, सिर्फ अपनी संतान, परिवार और समाज के कल्याण के लिए। यही है छठ का चमत्कार, यही है माँ की ममता का प्रतीक। छठ की कथा सुनने भर से मन पवित्र हो जाता है। कहा जाता है, जिसने सच्चे मन से छठ व्रत किया, उसके जीवन के सारे संकट सूर्य की किरणों की तरह मिट जाते हैं। इसलिए मित्रों, जब अगली बार आप घाट पर दीपक लेकर खड़े हों, तो केवल मांगने नहीं, धन्यवाद कहने जाइए, क्योंकि छठी मैया केवल वरदान नहीं देती, वो जीवन जीने की प्रेरणा भी देती हैं। जय हो सूर्य भगवान की।
जय हो छठी मैया की। भाइयों और बहनों, पिछले भाग में हमने सुना कैसे छठ पूजा का आरंभ हुआ, सूर्य देव की उपासना कैसे शुरू हुई और कैसे छठी मैया यानी षष्ठी देवी इस सृष्टि की रक्षक बनी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो दिव्य कथा जिसे सुनकर हर माँ की आंख भर आती है, हर संतान को अपने जीवन का अर्थ समझ आता है। ये कथा है राजा प्रियव्रत और छठी मैया की। राजा प्रियव्रत की कथा बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में एक महान राजा हुए, नाम था राजा प्रियव्रत। वे न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनकी रानी का नाम था मालिनी, जो रूप और गुण में अनुपम थीं। राजा रानी के पास सब कुछ था, धन, दौलत, वैभव, यश, परंतु एक चीज की कमी थी, संतान की। उनका महल सुनसान लगता था क्योंकि उसमें बच्चे की किलकारियां में ही गूंजती थीं। राजा प्रियव्रत अनेक ऋषियों और मुनियों के पास गए, कई यज्ञ किए, तप किए, दान किए, परंतु फिर भी उन्हें संतान नहीं हुई। समय बीतता गया, रानी की आंखों में निराशा बढ़ती गई। एक दिन रानी मालिनी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, हमारे जीवन का क्या अर्थ जब हमारी गोद सूनी है, हमारे महल में कोई नन्हा बच्चा नहीं खेलता। राजा ने रानी का हाथ पकड़कर कहा, देवी, तुम चिंता मत करो, हम पुनः यज्ञ करेंगे, पुनः तप करेंगे, शायद देवता प्रसन्न हो जाएं। राजा ने महर्षि कश्यप को बुलाया। महर्षि ने कहा, राजन, तुम पुत्रेष्ठी यज्ञ करो, इस यज्ञ से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने विधिवत यज्ञ किया, देवताओं का आवाहन किया और आकाशवाणी हुई, देवी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसका जीवन अल्प होगा। राजा और रानी ने प्रसन्न होकर ये वर स्वीकार कर लिया, क्योंकि संतान की चाह इतनी प्रबल थी कि जीवन की अवधि से भी बढ़कर थी। पुत्र जन्म और दुख। समय बीता और रानी मालिनी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। राजमहल में उत्सव मनाया गया, पूरे राज्य में खुशियां छा गई, हर ओर शंख बजने लगे, नाच गान होने लगे। लेकिन वो सुख अधिक समय तक न रह सका। छठे दिन ही वो बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। पूरा महल शोक में डूब गया। रानी मालिनी रो रो कर बेहाल हो गईं। राजा प्रियव्रत मौन हो गए। उनका मन टूटा, विश्वास डगमगाया। रानी ने ईश्वर से कहा, हे प्रभु, अगर ये मातृत्व का सुख यही है तो ऐसी ममता किस काम की। रानी बालक के शव को गोद में लेकर विलाप करने लगीं। तभी वहां एक प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। चारों ओर दिव्य आभा फैल गई, छठी मैया का प्रकट होना। उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे रानी मालिनी, रो मत। रानी ने ऊपर देखा, सामने एक तेजोमयी देवी खड़ी थीं। 6 भुजाएं, पीले वस्त्र, मस्तक पर चंद्रमा का प्रकाश, हाथों में कलश, अशोक की माला और वरमुद्रा। रानी विस्मित होकर बोली, हे देवी, आप कौन हैं? आपकी उपस्थिति से मेरा मन शांत हो गया, पर मेरा हृदय तो अपने बच्चे के बिना अधूरा है। देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूं, सृष्टि की पालन की देवी, मातृत्व की रक्षक, संतान की संरक्षिका। मैं हर उस घर में आती हूं जहां मुझे सच्चे मन से पुकारा जाता है। तुमने पुत्र तो पाया, पर मेरे पूजन के बिना उसका जीवन अधूरा रह गया। यदि तुम छठे दिन मेरा व्रत करोगी तो तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित होगा। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं व्रत करूंगी, आपकी आराधना करूंगी, बस मेरे बच्चे को जीवन मिल जाए। व्रत की शुरुआत। देवी के कहने पर रानी ने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए, दीपक जलाया और छठी मैया का व्रत आरंभ किया। उन्होंने पूरे दिन निर्जला उपवास रखा। शाम को नदी किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया, फिर भूमि पर बैठकर छठी देवी का ध्यान किया। रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनके भीतर एक दिव्य विश्वास जाग उठा था। अचानक आकाश में सूर्य की किरणें फैलने लगी। वो बालक जो निर्जीव पड़ा था, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, रानी की गोद में मुस्कुराने लगा। पूरा राजमहल गूंज उठा, जय हो छठी मैया की, जय हो सूर्य भगवान की। छठ व्रत की स्थापना। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने उस दिन से छठी मैया का व्रत पूरे राज्य में प्रारंभ किया। उन्होंने घोषणा की, जिसे भी संतान सुख चाहिए, जिसे जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य चाहिए, वो छठी मैया की उपासना करे।
तभी से ये परंपरा चल पड़ी। हर साल कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को लोग सूर्य देव और छठी मैया का व्रत करने लगे। धीरे धीरे ये पर्व समस्त आर्यावर्त में फैल गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, झारखंड, बंगाल, हर जगह लोगों ने इसे अपनाया। सूर्यदेव और छठी मैया का संदेश। छठी मैया ने कहा, जो भी स्त्री या पुरुष शुद्ध मन से बिना किसी दिखावे के इस व्रत को करेगा, उसे संतान सुख, आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होगी। उन्होंने ये भी कहा, इस व्रत में कोई भेद नहीं, गरीब हो या अमीर, स्त्री हो या पुरुष, सब मेरे समान हैं। और सच में आज भी छठ के घाट पर कोई भेदभाव नहीं होता। सब एक साथ खड़े होते हैं, एक ही सूरज को अर्घ्य देते हैं, एक ही छठी मैया से आशीर्वाद मांगते हैं। भक्ति का अद्भुत रूप। भाइयों और बहनों, राजा प्रियव्रत की ये कथा केवल कहानी नहीं, ये विश्वास की शक्ति का उदाहरण है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति करता है तो देवता भी झुक जाते हैं। रानी मालिनी का व्रत उस मातृशक्ति का प्रतीक है जो अपनी संतान के लिए भगवान से भी लड़ सकती है। और छठी मैया का आशीर्वाद ये दिखाता है कि भक्ति में चमत्कार संभव है। छठी मैया का ये संदेश आज भी हर माँ के दिल में गूंजता है। सच्चे मन से मांगो, मैं अवश्य दूंगी, पर पहले अपने मन को शुद्ध करो, क्योंकि मैं वहां नहीं जाती जहां दिखावा होता है, मैं वहां जाती हूं जहां आस्था होती है। जय हो सूर्य भगवान की, जय हो छठी मैया की। भाई और बहनों, पिछले भाग में हमने सुना था कि कैसे राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने छठी मैया की आराधना कर अपने पुत्र को पुनः जीवन दान पाया था। यही वो क्षण था जब छठ व्रत की स्थापना हुई, एक ऐसा व्रत जो आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। आज के इस भाग में हम जानेंगे छठ व्रत की विधि, इसके नियम, इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य और वो भक्ति जिसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। 206 व्रत की शुरुआत नहाए खाए। छठ व्रत की शुरुआत बड़े ही पवित्र भाव से होती है। पहला दिन कहलाता है नहाए खाए। सुबह सुबह व्रती महिला या पुरुष नदी, तालाब या गंगा में स्नान करते हैं। फिर वे अपने घर को पूर्ण रूप से शुद्ध करते हैं। हर कोना साफ किया जाता है, धूप दीप से वातावरण को पवित्र किया जाता है। इस दिन भोजन सात्विक होता है, लौकी भात, चने की दाल और तुलसी जल। भोजन स्वयं व्रती बनाती हैं और सबसे पहले सूर्य देव को अर्पित करती हैं। कहा जाता है, जिसने नहाए खाए की थाली को शुद्ध मन से बनाया, उसके घर में स्वयं छठी मैया प्रवेश करती हैं। उर्दू दूसरा दिन खरना, निर्जला उपवास का दिन। छठ का दूसरा दिन कहलाता है खरना, जिसे पवित्रता और संयम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं, न जल पीती हैं, न अन्न खाती हैं। पूरा दिन वे घर के काम करती हैं, पूजा की तैयारी करती हैं और छठी मैया का ध्यान करती रहती हैं। शाम को सूर्यास्त के समय व्रती गुड़ की खीर, रोटी और केले से प्रसाद बनाती हैं। पहले सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित करती हैं, फिर वही प्रसाद स्वयं ग्रहण करती हैं और परिवार को बांटती हैं। इस प्रसाद को कहते हैं खरना प्रसाद। ये सिर्फ भोजन नहीं बल्कि तपस्या का फल है, क्योंकि एक दिन बिना जल के रहना केवल शरीर का नहीं, मन का भी शुद्धिकरण करता है। 203 दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन शाम को सबसे महत्वपूर्ण पूजा होती है, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देना। इस दिन व्रती और पूरा परिवार नदी, तालाब या घाट पर पहुंचता है। हाथ में बांस की सुपली या डलिया में प्रसाद रखा होता है, ठेकुआ, चावल की लड्डू, फल, नारियल और दीपक। सूर्यदेव जब डूबने लगते हैं तब व्रती जल में खड़ी होकर कहती हैं, हे सूर्यदेव, आज आप अस्त हो रहे हैं, पर आपकी किरणें हमारे जीवन से अंधकार मिटा दें। आपके प्रकाश से हमारी आत्मा उज्जवल हो। ये दृश्य इतना भव्य होता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। नदियों के घाटों पर लाखों दीपक जलते हैं, हर चेहरे पर आस्था की चमक होती है। वह क्षण बताता है, भक्ति में कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, सिर्फ प्रेम और विश्वास होता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य, उगते सूर्य की आराधना। छठ व्रत का सबसे महत्वपूर्ण दिन है उषा अर्घ्य। रात भर भक्त घाटों पर जागरण करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं। ढोलक की थाप और मंजीरा की झंकार से वातावरण गूंज उठता है।
सुबह जब पूर्व दिशा में लालिमा फैलती है तो सभी भक्त सूर्य की पहली किरण की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरण जल पर पड़ती है, व्रती दोनों हाथ जोड़कर अर्घ्य देती हैं। हे सूर्यदेव, आप जीवन के दाता हैं। आपकी एक किरण से समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा फैलती है। आप हमें शक्ति, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करें। उस क्षण घाटों पर ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता उतर आए हों। हर ओर छठी मैया की जय के नारे गूंजते हैं। सूर्य की रोशनी में सबके आंसू चमकते हैं। ये केवल पूजा नहीं, प्रकृति और मनुष्य का मिलन है। व्रत की विशेषताएं। छठ व्रत का सबसे बड़ा नियम है शुद्धता और पवित्रता। इसमें लहसुन, प्याज और मांसाहार का पूर्ण निषेध है। व्रती अपने शरीर, वस्त्र और मन को पवित्र रखती हैं। भोजन और प्रसाद दोनों नई मिट्टी या तांबे के बर्तन में ही बनते हैं। व्रत के दौरान कोई क्रोध, छल या असत्य नहीं बोलता। कहा जाता है, छठी मैया केवल मन की सच्चाई देखती है, दिखावा नहीं। इसलिए इस व्रत में कोई भव्य आयोजन नहीं, बस सच्ची भावना और श्रद्धा होती है। सूर्य देव की उपासना का वैज्ञानिक कारण। छठ पूजा केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि इसमें गहरा वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है। 1. सूर्य की किरणों से शुद्धिकरण। सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड एनर्जी होती है जो शरीर में विटामिन डी बनाती है, रोगों को दूर करती है और मन को शांत करती है। 2. जल में खड़े होकर अर्घ्य देने का कारण। जब व्यक्ति जल में खड़े होकर सूर्य को देखता है तो सूर्य की किरणें जल से होकर आंखों और त्वचा पर पड़ती हैं, जिससे शरीर का संतुलन और ऊर्जा केंद्र सक्रिय होते हैं। 3. निर्जला व्रत का महत्व। इस व्रत से शरीर के अंदर के विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं और मनुष्य मानसिक रूप से भी शुद्ध होता है। 4. भोजन की पवित्रता। छठ में जो प्रसाद बनता है, ठेकुआ, गुड़ की खीर, चावल के लड्डू, ये सभी प्राकृतिक, सात्विक और ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं। आध्यात्मिक अर्थ। आध्यात्मिक दृष्टि से छठ पूजा आत्मा को शुद्ध करने की साधना है। 4 दिन तक व्रती अपने मन, वाणी और शरीर पर नियंत्रण रखती है। ये योग की सर्वोच्च अवस्था है। जहां मन, वाणी और कर्म तीनों एक हो जाएं, वहीं छठ की सच्ची साधना है। छठी मैया सूर्य की शक्ति का मूर्त रूप हैं। वे बताती हैं कि जीवन में प्रकाश और अंधकार दोनों का समान सम्मान करो, जैसे हम डूबते और उगते सूर्य दोनों को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा में परिवार की भूमिका। छठ केवल व्रती का नहीं, पूरे परिवार का पर्व होता है। जहां व्रती उपवास करती हैं, वहां परिवार के सदस्य पूरे मन से सहयोग करते हैं। बच्चे दीपक सजाते हैं, पुरुष लोग घाट तैयार करते हैं और महिलाएं प्रसाद बनाती हैं। पूरा परिवार एक साथ पूजा में सम्मिलित होता है। यही है छठ की सबसे बड़ी खूबसूरती, ये परिवार को एक सूत्र में बांध देता है। आस्था का अद्भुत दृश्य। भाई और बहनों, जब आप घाट पर जाके देखें कि लाखों महिलाएं जल में खड़ी हैं, चेहरे पर थकान नहीं, बस आस्था है, तो समझिए ये केवल पर्व नहीं, ये जीवन का उत्सव है। छठ में कोई दिखावा नहीं, कोई चमक दमक नहीं, बस माँ और पुत्र का भाव है, भक्ति और प्रकृति का संगम है। छठी मैया की पूजा करते समय हर माँ के हृदय में यही भाव उठता है, हे मैया, हमारी संतान सुखी रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारे घर में सदा आपका आशीर्वाद बना रहे। और सच मानिए, जहां ऐसी भावना होती है, वह स्वयं सूर्य देव का प्रकाश बसता है। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, ये आत्मा का अनुशासन है, प्रकृति का सम्मान है और भक्ति का सर्वोच्च रूप है। जय जय छठी मैया, जय जय भास्कर भगवान। भाइयों और बहनों, आज हम उस पवित्र पर्व की कथा सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर आत्मा पवित्र हो जाती है, मन में प्रकाश फैल जाता है और हर भक्त के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। ये कथा है छठ पूजा की। ये वही व्रत है जिसमें माता अपनी संतान के लिए प्राणों तक की बाजी लगा देती है, जहां स्त्री, पुरुष, वृद्ध, युवा, अमीर, गरीब सब एक समान होकर सूर्य भगवान और छठी मैया की आराधना करते हैं। छठ पूजा का आरंभ कहां से हुआ? कहा जाता है कि ये पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है। जब वेदों का उच्चारण ऋषियों के मुख से हुआ था, तब सूर्य देव की उपासना को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया। ऋग्वेद में कहा गया, सविता सर्वभूतानां पतिः, अर्थात सूर्यदेव सभी प्राणियों के जीवनदाता हैं।
इसी सूर्य उपासना से छठ पर्व की शुरुआत मानी जाती है। ये कोई साधारण पर्व नहीं, ये आत्मा की शुद्धि और सूर्य की ऊर्जा का उत्सव है। छठी मैया कौन है? छठी मैया दरअसल सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं। कहा जाता है कि भगवान सूर्य के तेज को संसार में फैलाने और संतानों की रक्षा करने का कार्य उन्होंने अपने हाथों में लिया है। इसी सूर्य उपासना से छठ पर्व की शुरुआत मानी जाती है। ये कोई साधारण पर्व नहीं, ये आत्मा की शुद्धि और सूर्य की ऊर्जा का उत्सव है। छठी मैया कौन है? छठी मैया दरअसल सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं। कहा जाता है कि भगवान सूर्य के तेज को संसार में फैलाने और संतानों की रक्षा करने का कार्य उन्होंने अपने हाथों में लिया। जो भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, संतान सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। छठी मैया को उषा देवी भी कहा जाता है, जो सूर्य की प्रथम किरण है। भक्त मानते हैं कि जैसे उगते सूर्य की किरणें अंधकार मिटाती हैं, वैसे ही छठी मैया भक्तों के जीवन का अंधकार दूर करती हैं। छठ पर्व का नाम छठ क्यों पड़ा? ये व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। षष्ठी का अर्थ ही है छठा दिन, इसीलिए इसे छठ पूजा कहा गया। परंपरा कहती है ये व्रत 4 दिन तक चलता है। प्रथम दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन प्रातः अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। दौशो धर्मयः सूर्या सूर्याय फिं वधस्नुके। छठ पूजा की शुरुआत की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, सत्ययुग में राजा प्रेमव्रत नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। दोनों बहुत धार्मिक, दयालु और प्रजावत्सल थे, परंतु उनके जीवन में एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने हजारों यज्ञ किए, तपस्या की, दान किया, पर संतान सुख नहीं मिला। एक दिन महर्षि कश्यप उनके पास आए और बोले, राजन, मैं तुम्हारे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराऊंगा। यज्ञ संपन्न हुआ और रानी मालिनी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु वो बच्चा जन्म लेते ही मृत हो गया। राजा और रानी का हृदय टूट गया। रानी ने दुख में अपना प्राण त्यागने का निश्चय किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मालिनी, ऐसा मत करो। मैं देवसेना, सूर्य भगवान की बहन हूं, छठी मैया। तुम मेरी आराधना करो, व्रत रखो, मैं तुम्हें पुत्र रत्न दूंगी। रानी ने अगले दिन छठी मैया का व्रत रखा। सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों समय अर्घ्य दिया और उनके आशीर्वाद से उन्हें सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब से ये व्रत संतान सुख और आरोग्य का पर्व माना जाने लगा। भक्ति और लोक आस्था का संगम। छठ पूजा में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि प्राकृतिक तत्वों की आराधना की जाती है। सूर्य, जल, वायु, मिट्टी और आकाश, जो स्वयं जीवन के आधार हैं। भक्त नदी, तालाब या पोखर के जल में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। ये दृश्य इतना मनोहर होता है कि मानो धरती स्वयं सूरज की पूजा कर रही हो। ओम सूर्याय नमः। छठ पूजा का संदेश। ये पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों में नहीं होती, बल्कि हमारे कर्म, हमारी निष्ठा और हमारे संकल्प में होती है। जब कोई भक्त 36 घंटे का निर्जला व्रत रखता है, सूर्य की तपिश ये ठंड की परवाह किए बिना जल में खड़ा रहता है, तो ये केवल परंपरा नहीं, ये आस्था की पराकाष्ठा है। ओम सूर्याय नमः। जय जय छठी मैया। सूर्य की किरणें जीवन में सुख और स्वास्थ्य भरें। छठ पूजा केवल व्रत नहीं, ये व्रती की भक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये हमें याद दिलाता है कि जब मन सच्चा और नियत पवित्र हो, तो देवता स्वयं भक्त के द्वार आ जाते हैं। जय सूर्य भगवान, जय छठी मैया, जय आदित्य नारायण। भाइयों और बहनों, भाग 1 में आपने सुना कि छठ पूजा की शुरुआत वैदिक काल में कैसे हुई और छठी मैया कैसे सूर्यदेव की बहन बनी। अब आइए सुनते हैं वह दिव्य कथाएं जो इस पर्व को और भी पवित्र बनाती हैं। वो कथाएं जो स्वयं रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथों में वर्णित हैं। रामायण की छठ पूजा कथा। माता सीता का व्रत। त्रेता युग की बात है।
जब भगवान श्री राम रावण का वध करके माता सीता को वापस अयोध्या लाए तो अयोध्या वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। संपूर्ण नगर दीपों से जगमगा उठा। वो दिन था दीपावली का। दीपावली के बाद का छठा दिन आया, कार्तिक शुक्ल षष्ठी। माता सीता ने उस दिन सूर्य भगवान और छठी मैया की पूजा की। उन्होंने निर्जला व्रत रखा और सायंकाल व प्रातःकाल दोनों समय अर्घ्य दिया। उन्होंने प्रार्थना की, हे छठी मैया, जैसे आपने राजा प्रियव्रत की कामना पूरी की, वैसे ही मेरी गोद में भी सुख शांति और संतान का आशीर्वाद बना रहे। माता सीता का ये व्रत ही आगे चलकर छठ पूजा के रूप में लोक में प्रसिद्ध हुआ। तभी से दीपावली के छठे दिन छठ पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। सूर्य भगवान का तेज, जीवन की शक्ति। भक्तों, सूर्य केवल एक ग्रह नहीं, वे जीवन के स्रोत हैं। उनकी किरणों से ही पेड़ हरे रहते हैं, पृथ्वी गर्म रहती है और मनुष्य में ऊर्जा बनी रहती है। जब कोई व्रती संध्या या प्रातः सूर्य को अर्घ्य देता है तो वह केवल जल नहीं चढ़ाता, वह कृतज्ञता का अर्घ्य देता है, क्योंकि सूर्य बिना कुछ मांगे हमें जीवन दे रहे हैं। महाभारत की छठ कथा, कुंती और द्रौपदी का व्रत। महाभारत काल में भी इस पर्व का बड़ा महत्व था। पांडवों की माता कुंती सूर्य भक्त थीं। उन्होंने अपने यौवन में ऋषि दुर्वासा के वरदान से सूर्य देव को आह्वान किया और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र कर्ण प्राप्त हुआ। कुंती हमेशा सूर्य की उपासना करती थीं और मानती थीं कि सूर्य देव ही उनकी संतानों के रक्षक हैं। जब महाभारत के युद्ध के कठिन दिन आए तो कुंती ने छठी मैया का व्रत रखकर अपने पुत्रों की सुरक्षा की कामना की। कहा जाता है कि उस व्रत के प्रभाव से पांडव युद्ध में सुरक्षित रहे और धर्म की विजय हुई। द्रौपदी का व्रत। एक बार की बात है, पांडव वनवास में थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था, भाई भूखे थे और द्रौपदी का हृदय व्याकुल था। तभी महर्षि लोमश वहां आए। उन्होंने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम सूर्य देव की उपासना करो और छठी मैया का व्रत रखो तो तुम्हारे घर से अन्न कभी समाप्त नहीं होगा। द्रौपदी ने पूरे नियमों से व्रत रखा, सूर्य देव को अर्घ्य दिया और उसी दिन से पांडवों को सूर्य देव ने अक्षय पात्र प्रदान किया। जिस पात्र में से जितना भी भोजन निकले वह कभी खाली नहीं होता था। यही है छठ व्रत की अद्भुत महिमा, जहां श्रद्धा से किया गया अर्घ्य असंभव को संभव बना देता है। छठी मैया की लोक कथा, संतानों की रक्षक देवी। भक्तों के बीच एक और कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब कोई माँ सच्चे मन से छठी मैया का व्रत रखती है तो मैया स्वयं उसके आंगन में उतर आती हैं। एक गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसके कई बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। वह बहुत दुखी थी। एक दिन किसी ने कहा, बेटी, छठी मैया का व्रत रखो, वह तेरी कोख की रक्षा करेंगी। उसने पूरे भक्ति भाव से व्रत रखा, सूर्य को अर्घ्य दिया, जल में खड़ी होकर मैया से कहा, मैया मेरे आंगन में भी हंसी गूंज उठे। कुछ ही महीनों बाद उसके घर पुत्र रत्न की किलकारी गूंज उठी। गांव भर में ये बात फैल गई कि छठी मैया जीवों की राखनहार हैं। सूर्य भगवान और छठी मैया का रहस्य। भक्तों, सूर्य देव की पूजा में छठी मैया की आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि सूर्य देव पुरुष ऊर्जा का प्रतीक हैं और छठी मैया स्त्री ऊर्जा की मूर्ति हैं। दोनों मिलकर सृष्टि के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए छठ पर्व में जब पुरुष और महिलाएं साथ व्रत करते हैं तो वह केवल धर्म नहीं निभा रहे, वह प्रकृति और पुरुष के मिलन का उत्सव मना रहे होते हैं। सूर्य की किरणें और जीवन की लय। छठ पूजा में जब व्रती उगते सूर्य की किरणों में नहाते हैं तो उनके शरीर के अंदर सूर्य की ऊर्जा प्रवेश करती है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि सूर्य की पहली किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसे केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और जीवनदायी अनुष्ठान बनाया। केलवा जे फरेला घाउधा से ओ पिया, लचकत जाए छठी मैया के घाटे।
जब घाटों पर हजारों दीप जलते हैं, सूर्य की लालिमा में जल चमकता है और महिलाएं गीत गाती हैं, तो लगता है जैसे धरती और आकाश का मिलन हो रहा हो। छठी मैया का वरदान। भक्तों, जो भक्त निष्ठा से व्रत करता है उसे छठी मैया 3 वरदान देती हैं। 1. आरोग्य, शरीर निरोग रहे। 2. समृद्धि, घर में अन्न धन की कमी ना हो। 3. संतान सुख, संतान दीर्घायु और संस्कारी बने। इसलिए आज भी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल और देश विदेश तक लाखों लोग इस पर्व को अपने जीवन की सबसे पवित्र साधना मानते हैं। भक्तों, रामायण और महाभारत में वर्णित इन कथाओं से हमें यही सीख मिलती है कि छठ पूजा केवल व्रत नहीं, ये विश्वास की तपस्या है। ये वो व्रत है जहां भक्ति और विज्ञान, प्रकृति और परमात्मा सब एक हो जाते हैं। जय जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। भाइयों और बहनों, अब हम जानेंगे कि आज के युग में ये पर्व क्यों अद्भुत है, इसके सामाजिक और भावनात्मक मूल्य क्या हैं और ये हमें जीवन में क्या सिखाता है। आधुनिक युग में छठ पूजा का महत्व। आज जब जीवन बहुत तेज हो गया है, लोग डिजिटल दुनिया में उलझ गए हैं, तब छठ पूजा हमें मन, परिवार और प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर देती है। ये पर्व परिवार को जोड़ता है। पूरा परिवार मिलकर घाट की सफाई करता है, दीपक जलाता है, गीत गाता है। ये पर्व सामाजिक समरसता का प्रतीक है। अमीर और गरीब, युवा और वृद्ध सभी एक साथ घाट पर खड़े होकर सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करते हैं। ये पर्व भावनाओं को जागृत करता है। जहां एक और व्रती उपवास और कठिन साधना करती हैं, वहीं दूसरों के सहयोग और प्रेम का भी महत्व स्पष्ट होता है। सूर्यदेव की उपासना से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रसन्नता आती है। कहा जाता है कि छठी मैया केवल भक्ति देखती हैं, दिखावा नहीं। वे उसी हृदय में उतरती हैं जो सच्चाई और प्रेम से भरा हो। इसीलिए आज भी लाखों लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल और दुनिया के अन्य कोनों में उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये दिखाता है कि छठ पूजा केवल धार्मिक व्रत नहीं, ये जीवन की साधना है। भाइयों और बहनों, छठ पूजा हमें ये सिखाती है कि जीवन में संयम और भक्ति सर्वोपरि हैं। परिवार और समाज में सद्भाव और सहयोग आवश्यक है। प्रकृति और सूर्य का सम्मान हमारे जीवन का आधार है। सच्चे मन से किया गया व्रत, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमेशा फलदायी होता है। छठी मैया के चरणों में समर्पण हमारा सूर्य देव से मिलता आशीर्वाद प्यारा। ये कथा केवल इतिहास नहीं, ये जीवन की शिक्षा है। छठ पूजा के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि भक्ति, निष्ठा और प्रेम से जीवन को उज्जवल किया जा सकता है। तो आइए इस छठ पूजा पर सच्चे मन से व्रत करें, सूर्य और छठी मैया को अर्घ्य दें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रकाश फैलाएं। जय सूर्यदेव, जय छठी मैया।